नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। इन दिनों झारखंड में नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर काफ़ी सरगर्मी बढ़ी है, चूँकि बढ़ना भी लाजमी है। जिस तरीके से 28 जुलाई से जो सदन चलने वाली है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस पूरे प्रकरण में सत्ता पक्ष को घेरने वाली है। हमारे साथ पीसीसी सेक्रेटरी जवा खान हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। चूँकि जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो है शिक्षक भर्ती की जो विज्ञापन है वो जारी की गई है, उसको लेकर और स्थानीय नीति को लेकर क्या उनका जो सोच है और क्या उनकी पार्टी जो है अभी करने जा रही है, उसको लेकर हम बातचीत करना है। सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरीके से अब जो विधानसभा जो चलने वाली है उसमें आपकी पार्टी यहाँ के जो युवा वर्ग हैं उनके रोजगार को लेकर क्या कुछ करने जा रही है? देखिए, पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि जितना अपने स्तर पर झारखंड का विकास किया जा सके, युवाओं का विकास किया जा सके, युवाओं को रोज़गार दिया जा सके, अपने स्तर पर अच्छा करने का प्रयास कर रही है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तब से तो भाजपा सरकार थी। कुछ दिनों के लिए हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी और अभी 4 साल हुए हैं, तो गड्ढे जो हैं उसको भरने का प्रयास किया जा रहा है लगातार अपने स्तर पर। मैं झारखंड की जनता को यकीन दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी और जेएमएम मिलकर अपने साइड से पूरा अच्छा करने का कोशिश करेगी, युवाओं के भविष्य के लिए अच्छे रोजगार के अवसर लाने की कोशिश करेगी। और देखिए, अभी जो पंचायत सचिव बहाली और कृषि विभाग में जो बहाली हुई है, ये भी जो इतने दिनों से मुद्दा अटका हुआ था, भाजपा के समय कोर्ट में चल रहा था, ये दोनों मुद्दे को बहाली की गई है। ऐसे ही करके धीरे धीरे समय दीजिए, झारखंड की जनता से अपील है, हम कोशिश कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। चूँकि स्थानीय नीति और जो नियोजन नीति है, ये इन दोनों पे क्या कुछ सरकार की मंशा है? चूँकि आप सत्ताधारी दल के गठबंधन वाली सरकार में आपकी पार्टी शामिल है। देखिए, नीतियाँ बनाई जाएंगी, क्योंकि मैं आपसे पहले भी बताई कि नियोजन नीति है जो है, इतने दिनों से जब से झारखंड अलग हुआ है, कोई भी भारतीय जनता पार्टी ने सही नियोजन नीति नहीं बनाई है। तो ये सब 1 दिन 2 दिन का तो काम है नहीं जो तुरंत ये हो जाएगा। पॉलिसीज़ ला रही है सरकार, इस पे चर्चा हो रही है और मैं उम्मीद दिलाती हूँ कि बहुत जल्द अच्छी नीतियाँ बनेंगी, नियोजन नीति जो है। लेकिन कब? यहाँ के जो युवा हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि 4 साल बीत गए हैं सरकार बने हुए, और इसी इसको लेकर जो है, चाहे सीएम हेमंत सोरेन हो या फिर आपके जो पार्टी के नेता हो, सभी लोगों ने झारखंड की जनता को यह कहकर सत्ता में आए हैं। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द इन सभी पर चर्चा होगा और इस पर काम शुरू हो गया है और इसको फाइनल रूपरेखा दिया जाएगा। ये जो भी प्रॉब्लम्स है सबको सॉल्व किया जाएगा, मैं उम्मीद करती हूँ। मणिपुर की जो घटना हुई है उसमें जो आदिवासी जो महिला है, लड़की हैं, उनकी नग्नता वाली तस्वीर सामने आई है। बहुत दुखद घटना है जो कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ हो रहा है, देखकर रूह कांप जाता है। सिर्फ ये आदिवासी महिला की बात नहीं है, महिला तो महिला होती है। महिला की अस्मिता कोई भी समुदाय से हो, वो महिला की अस्मिता होती है। महिला देश की इज्जत होती है। महिला किसी भी समुदाय से हो, वो देश की इज्जत होती है। लेकिन बहुत दुख की बात है, आज 21वीं सदी में महिलाओं के धर्म को देखकर उसके अस्मिता का तार तार किया जा रहा है। समझ में नहीं आता है कि हम कैसे भारत में हैं। क्या मोदी जी का नया भारत यही था? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मतलब क्या था? यही था जो पहले कभी नहीं होता था। जब भी महिलाओं के साथ अगर कोई घटना हो जाती थी, पूरा सत्ता पक्ष खड़ा होता था और विपक्ष खड़ा होता था, आंदोलन होता था, धरना होता था और जो गुनहगार हैं उनको सज़ा दी जाती थी। लेकिन आज नए भारत में एक नया ट्रेंड चला है। उन्नाव का कांड देखिए, कठुआ का कांड देखिए, हाथरस का कांड देखिए, अभी बृजभूषण जी का कैसा एटीट्यूड रहा है, ये देखिए। ये नया भारत है जहाँ पर बलात्कारियों के खिलाफ बोला नहीं जाता है, बलात्कारियों के फेवर में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। तो ये जो मणिपुर की घटना है, ये एक दिन के वजह से नहीं हुआ है, ये लगातार
प्रधान सेवक के चुप्पी के वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटनाएं हुई उस पर एक्शन लेते, स्वामी चिन्मयानंद और आप उन्नाव की बेटी, कठुआ की बेटी, सबके साथ जब हुआ तो क्या होता है, सब चुपचाप बैठते हैं, तमाशा देखते हैं, तिरंगा यात्रा निकाला जाता है। बृजभूषण को तो पहले रिज़ाइन देना चाहिए, उसके बाद से जांच होता, तब तो महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और जो इस तरह के लोग हैं वो समझेगी कि सरकार सही में गंभीर है। कुलदीप सिंह सेंगर क्लीन चिट मिल जाता है। जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट हैं, 11 रेपिस्ट, उन्हें समय से पहले छोड़ दिया जाता है और बाहर में लोग जेल से बाहर फूल माला लेकर स्वागत करने के लिए खड़े थे। तो बताइए कि ऐसे जगह पर बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? जब सरकार का ये रवैया है तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? आप मणिपुर की बात कह रहे हैं, राजस्थान पे क्यों कांग्रेस? राजस्थान देश से बाहर नहीं है और हमारी सरकार गहलोत जी कभी रेपिस्ट के साथ नहीं खड़े हैं, कभी चुप्पी नहीं लिए हैं। जब भी कोई घटना हुई है तो बोले हैं, बेटियों के साथ खड़े रहे हैं, रेपिस्ट के अगेंस्ट बोले हैं और बोले हैं कि इंसाफ मिलेगा और इंसाफ दिया गया है। लेकिन यहाँ पर तो प्रधानमंत्री मोदी, बहुत हुआ नारियों का अपमान, अब की बार भाजपा सरकार नहीं, बहुत हुआ नारियों का एक ये था ना अपमान, जो भी उनका ये रहा। अब कहाँ गया? अब नारियों का अपमान नहीं हो रहा है। वहाँ पर एक तरफ बाबा बागेश्वर बोलते हैं कि जो प्लॉट खाली है वो जो जिस पर सिंदूर है और टीका लगा हुआ है, समझिए प्लॉट बुक है, और जिस महिला के सर पर सिंदूर नहीं है, बिंदी नहीं है, समझिए प्लॉट खाली है, और हंस रहे हैं। देखिए, इस तरह हास्यास्पद पूरा हुजूम लगाकर महिलाओं का मजाक बनाया जा रहा है। आखिर महिला सुरक्षा पे तो ही गहलोत जी जो अपने कैबिनेट मंत्री का जो इस्तीफा जो लिए हैं, वो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर ही, वो जो लाल डायरी लेकर आने वाले थे उसी के डर से तो लिया गया। फिर कांग्रेस उस मामले पे भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाती दिखाई दे रही है। बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और अशोक गहलोत जी हमेशा महिलाओं के साथ खड़े हैं। जहां पर महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इंसाफ दिया जा रहा है। और एक बात और दुखद है कि बात तो किया जाता है राजस्थान की, बात तो किया जाता है छत्तीसगढ़ की, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन मणिपुर पर सवाल करने से अगर हम मणिपुर पर सवाल पूछ रहे हैं तो राजस्थान दिखाया जाता है। मणिपुर की महिला और राजस्थान की महिला देश से अलग नहीं है, वो देश की बेटी है, देश की बहू है। और चाहे मणिपुर की महिला की असमत हो या राजस्थान की, सब मैटर करता है देश के लिए, और सब देश की प्रतिष्ठा है, देश की मान सम्मान है। महिला, कहीं की भी महिला का इज्जत तार-तार नहीं होना चाहिए। और हम और कांग्रेस पार्टी हर जगह की देश की महिलाओं की इज्जत की, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कड़े शब्दों में बोलेंगे कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। देश में जहां भी महिलाओं पर अत्याचार होगा, महिलाओं के असमत के साथ खेला जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। फास्ट ट्रायल कोर्ट के तहत उन पर कार्रवाई होगी और अविलंब सज़ा मिलेगा। अगर ऐसे कानून को कठोर कर दिया जाए ना, सख्त कर दिया जाए, तो ये सब पर बहुत अंकुश लग जाएगा। लेकिन दुख की बात है कि आज कानून जो व्यवस्था है, समय लग जाता है, सज़ा देते देते आरोपियों के पास बहुत टाइम हो जाता है कि गलत तरह से जो भी गवाह हैं उनको प्रभावित किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पे ये पीसीसी सेक्रेटरी जवा खान जी है और इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो कानून है उसका पालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। कानून अगर मजबूती से अगर पालन किया जाए, कानून सख्ती से अगर लागू किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, वो जाहिर सी बात है कि वो ज़रूर अंकुश लगाया जा सकता है। हालांकि जेबा खान जी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से झारखंड में नियोजन नीति और स्थानीय नीति जो है, वो बहुत जल्द हमारी जो गठबंधन वाली जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, वो बहुत जल्द खुशखबरी झारखंड के युवाओं को देने वाली है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।
बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।